Audio Jungle. नमस्कार। आज SVN के माध्यम से आप सभी दर्शकों को पितृपक्ष का पावन आश्विन महीने का शुरुआत हो चुका है। गया धाम एवं बोध गया स्थित धर्मारण्य, जहां धर्मराज युधिष्ठिर एवं भगवान राम ने भी पिंड दान कर अपने पितृतर्पण किया था एवं पिंडदान समापन की विधि का महत्वपूर्ण स्थान सरस्वती मातंगी मंदिर की कहानी एवं महिमा मातंग बापी सहित बोध गया के सभी जगहों पर पिंडदानियों के स्वागत में जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। गया जी धाम में विष्णुपद मंदिर, देवघाट की साफ सफाई एवं मुख्यमंत्री बिहार द्वारा 325 करोड़ रुपए की लागत से बनी भारत की सबसे लंबा रबर डैम, जो विष्णुपद से सीताकुंड तक पैदल पुल का निर्माण एवं उसका उद्घाटन लोकार्पण विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना एवं फल्गु नदी में पूजा के साथ पितृपक्ष मेले का शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की जा चुकी है। गया जी धाम के बाद बोध गया स्थित धर्मारण्य मातंग बापी मान्यता अनुसार पिंडदान पूर्ण तर्पण का महत्वपूर्ण स्थान सरस्वती मंदिर, जहां दो नदियों का संगम का महत्व विद्वानों और पंडितों के द्वारा पिंडदान की महिमा एवं उसकी विधि के बारे में उपेंद्र नारायण पांडे, प्रमुख पुजारी धर्मारण्य वेदी एवं परमानंद पांडे, इनके साथ सरस्वती मंदिर के प्रमुख पुजारी धनेश्वर पांडे द्वारा पितृपक्ष के महिमा एवं धर्मारण्य स्थान के प्रत्येक जगहों का दर्शन कराने की कोशिश की गई है। कृपया देखें। धन्यवाद। ये गया जी जो है कोलाहल पर्वतों से घिरा हुआ है और ये धर्मारण्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इन्हीं पर्वतों पर गयासुर नामक राक्षस रहा करता था, जो अपने तपस्या के बल पर अपने शरीर को इतना पवित्र कर लिया था कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही लोग वैकुंठ चला जाया करते थे। वहाँ भी पाप पुण्य का फैसला नहीं हो पा रहा था, तो तीनों देवों ने मंत्रणा की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भूलोक पर जाता हूँ, कहता हूँ गयासुर तुम्हारा शरीर अति पवित्र है, ये शरीर देवताओं के यज्ञ करने के लिए दे दो। वो अति प्रसन्न हुआ। उसका शरीर था 5 कोस में और उसका जो वक्षस्थल है अभी वर्तमान में विष्णुपाद है। उसके वक्षस्थल पर यज्ञ होता था, बार बार विघ्न कर देता था। बोला जब तक नारायण का चरण मेरे वक्षस्थल पर नहीं आएगी तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। वही भगवान विष्णु गदाधर रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र पद्म और गदा लेकर, और उसके वक्षस्थल पर एक धर्मशिला रख करके अपने दाहिने पैर से दबाए हैं, आज तक को दबे हुए हैं। उस समय नारायण बोले कि वर मांग, तो गयासुर बोले कि आज से तो स्पर्श और दर्शन खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो भी लोग आएँ अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इस 5 कोस के क्षेत्र में एक भी पिंड गिरा भी दें, इस माध्यम से लोग मोक्ष जाने की अब कामना करें। पहले तो स्पर्श और दर्शन से लोग मोक्ष होता था, अब जो है ये कर्मकांड जैसे पिंडदान करके वो मोक्ष की अब कामना करेंगे। तब से यह पिंडदान की पद्धति चली आ रही है। अब आइए त्रेता युग। त्रेता में राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण तो ब्राह्मण था, सारे उसके वंशज थे, प्रवृत्त राक्षस की ब्रह्म राक्षस हुआ। विजय प्राप्त करके लौटते समय वनवास के दौरान ही माँ सीता जी ने दशरथ जी और सूर्यवंश के पूर्वजों का गया जी में पिंडदान किया। उसके बाद अयोध्या में जाकर राज्याभिषेक हुआ। फिर अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, प्रभु मैं जो हूँ सो हूँ, केवल और केवल आप जानते हो, मेरे माता पिता भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन नर रूप में हूँ और इस भूलोक पर हूँ। मैंने वहाँ रावण सहित सारे ब्रह्म राक्षसों को मारा है, ये तो सूर्यवंश में कलंक हो जाएगा, इसका निवारण का उपाय बताएं। तो गुरु वशिष्ठ बोले, राम तुम अपनी तीनों माताओं के साथ केवल धर्मारण्य की यात्रा कर लो, यहाँ आने मात्र से ही सारे दोष पाप प्रायश्चित दूर हो जाते हैं। अगर कर्मकांड कर लिया गया, जैसे पिंडदान कर लिया गया या त्रिपिंडी श्राद्ध कर ली गई, तो यह और दिव्य हो जाता है। इस स्थान का वायु पुराण में वर्णन आया है, धर्मारण्य तत् धर्मो यस्मादज्ञ मकार्यत गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारद। सूत जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण्य वो जगह है, यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो त्रेता में राम आए हैं अपने दोनों माताओं के साथ
अब आया जाए द्वापर युग में। द्वापर युग में एक कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी बोलूंगा तो कोई नहीं मानेगा। जैसे ही धर्मराज बोले अश्वत्थामा हता नरा पर जैसे ही आए, भगवान कृष्ण बोले बस यहीं पर मेरा काम हो गया। वो तुरंत 5 जन शंख ध्वनि कर दिए। इसके साथ सारे पांडव शंख ध्वनि करने लगे। बाकी के शब्द सुनाई नहीं पड़े। आचार्य द्रोण समझे मेरा पुत्र मारा गया, क्योंकि धर्मराज बोल रहा है। अपना धनुष बाण रथ पर रखकर पुत्रशोक में धरती पर बैठ गए। तब तक द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उनका सर कत्ल कर दिया। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर, वो तुम्हारे गुरु भी थे और ब्राह्मण भी, तो तुम्हारे खानदान को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा। इसकी प्रायश्चित होनी चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें 3 राजसूय यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रथम कुरुक्षेत्र में हुआ जहाँ युद्ध हुआ, दूसरा हस्तिनापुर जहाँ इनका राजमहल था पांडवों का, और तीसरा इस धर्मारण्य में। ये पूरा यज्ञशाला है और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर का अष्टवृत्ताकार हवन कुंड है। उस समय यहाँ पर 1.25 लाख मन आहुति पड़ी। तो गया श्राद्ध के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान धर्मारण्य का, तो वो यहाँ आकर त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। ये त्रिपिंडी श्राद्ध यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पितरों और प्रेतों का यहाँ परम विश्राम है और यहाँ से गति है। यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध 3 गुणों की श्राद्ध है, सात्विक, राजस और तामस। जब व्यक्ति अकाल मृत्यु से गुजरता है या स्वाभाविक मृत्यु से या आकस्मिक मृत्यु से, अगर उसकी या गर्भपतन क्यों न बार बार हो जाता हो, अगर उसकी गति नहीं हुई तो इसी तीनों गुणों के प्रेत योनि में चला जाता है। सात्विक प्रेत, राजसी प्रेत और तामसी प्रेत, विष्णु, ब्रह्म और रुद्र। तो यहाँ धर्मारण्य में आकर तीनों का अलग अलग पिंड दे दिया जाता है। सात्विक के लिए, विष्णु के लिए जौ के आटे का पिंड, राजस के लिए, ब्रह्मा के लिए चावल के आटे का पिंड, और तामस के लिए, रुद्र के लिए काले तिल का लड्डू बना करके यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से उसको यहाँ दे करके। और लगभग हमारे भारतवर्ष में 12 धर्मारण्य हैं। 12 धर्मारण्य में गया जी का धर्मारण्य इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पितृ और प्रेत का परम विश्राम है और यहाँ से उनकी गति हो जाती है। परिचय एक बार और जी, मेरा नाम राधा वल्लभ शरण पांडे है। मैं यहाँ का एक ब्राह्मण हूँ। बताइए, सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि वो तो विलुप्त हो चुकी है। जी, ऐसा माना गया है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है वहाँ पर सरस्वती नदी आपरूपी अदृश्य होकर आ जाती हैं, और वहाँ पर सरस्वती नदी अदृश्य ही रहती हैं, लेकिन उनकी मान्यता आ जाती है कि यहाँ 2 नदियों का संगम है और सरस्वती यहाँ पर आ जाती हैं। इन सरस्वती तीर्थ देयर इज ए वेरी होली प्लेस, बट here there are 2 rivers, confluence of 2 rivers in at that spot, and there is a disappear a Saraswati river that is called Saraswati Tirth. In Saraswati Tirth there is a ancient statue of Saraswati Mata, ancient statue. In Sangam, Prayagraj, there is no any statue there, but here in Gaya Tirth, in Saraswati Tirth, there is a statue of Saraswati Mata. So this is very ancient statue, and this place is also comes as a Sati Yuga. सती तीर्थ बहुत ही प्राचीन तीर्थ है। ये बोध गया जी के बाद बोध गया प्रखंड में 3 वेदियाँ आती हैं, एक सरस्वती, एक मातंगवापी और तीसरा धर्मारण्य है। तो सरस्वती में दो नदियों का संगम है, और ये दोनों नदियां झारखंड के पठार से निकली हैं और सरस्वती में आकर दोनों आपस में मिली हुई हैं। वहाँ अदृश्य सरस्वती है, यहाँ सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा है वहाँ पे, और वहाँ से जो जल एक होकर के दोनों नदियों का जल संगम होकर के गया की ओर बढ़ती हैं, तब ये फल्गु हो गई, तब इसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। तो सरस्वती तीर्थ से स्वयं गदाधर द्रव के रूप में बह करके विष्णुपाद तक जाते हैं। विष्णुपाद के आगे एक बभनी घाट है, वहाँ तक स्वयं गदाधर बह के जाते हैं, तब इसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। उस सरस्वती तीर्थ पर केवल तर्पण मात्र से ही पितरों को मोक्ष है। हाँ, तर्पण का महत्व है सरस्वती में। ये सरस्वती में जितने भी गया में तीर्थ यात्री आते थे पहले, अभी तो फिलहाल कुछ दिनों से वहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी जाने में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब तो रोड बन गया है, लेकिन उसके पहले कोई सुविधा नहीं था। तो वहाँ गया से जो भी लोग चलते थे वो पैदल आ करके और सरस्वती में तर्पण करते थे, और इसके बाद सरस्वती मंदिर में जाकर दर्शन करते थे। इसके बाद फिर पुनः वो मातंग वापी होते हुए धर्मारण्य में आते थे। वो सरस्वती बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ माँ सरस्वती का साक्षात खुद विराजमान है सरस्वती, और वहाँ पर जाने से सारे भक्तों का
कष्ट निवारण होता है। ये माँ का आशीर्वाद है। बहुत सारे IAS ऑफिसर वहाँ पूजा किए हैं, उस मंदिर में जो भी पूजा किए हैं वो सब करीब करीब बढ़िया रैंक पर ये हुए हैं। माता का आशीर्वाद है, सारे का मनोकामना निश्चित रूप से पूरा करते हैं। माँ का आशीर्वाद है। परिचय हुआ। मेरा नाम धर्मेश्वर पांडे हुआ, ग्राम सिलौंजा, बोधगया, बसारी।